स्वागत है दोस्तों। आज 13 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबरें हैं। आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण और काम की खबरों के ताजा अपडेट देखेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां भी देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में पहली बार अंडर वाटर ट्रेन चली है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से होते हुए हावड़ा मेट्रो ट्रेन पहुंची है। यानी कि भारत में पहली बार अंडर वाटर ट्रेन चली है और ये ट्रेन बुधवार को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता से हावड़ा पहुंची। पीएम मोदी का असम दौरा 14 अप्रैल को 14,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत भी करेंगे। वहीं आपको बता दें, दिल्ली से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अधिसूचना जारी हो गई है। दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। 26 अप्रैल को एमसीडी में सदन की बैठक होगी और इसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। वहीं 15 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई मार्च में घटकर 5.66% पर आई है। यानी कि खाने पीने के सामान के दामों में थोड़ी बहुत गिरावट से महंगाई घटी है। मार्च में रिटेल महंगाई दर घटकर 5.66% पर आ गई है। फरवरी में महंगाई दर 6.44% रही थी। वहीं जनवरी में महंगाई 6.52% रही थी। इसके अलावा दिल्ली में श्रमिकों को रियायती आवास उपलब्ध कराने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की भी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की तर्ज पर निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही श्रमिकों को रियायती आवास उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। तो भूखे मर सकते हैं अरबों लोग। कोरोना के बीच दुनिया के सामने एक नया खतरा, एक्सपर्ट ने अलर्ट दिया है। यानी कोरोना महामारी की चुनौतियों से लड़ रहे लोगों के सामने एक और नया खतरा पैदा हो सकता है। ये अरबों लोगों के भूखे मरने का कारण भी बन सकता है। पहले से ही अचानक मौसम में बदलाव, फिर वैश्विक महामारी कोरोना और वेदर में चेंज विश्व में अकाल का खतरा पैदा कर चुके हैं। वैज्ञानिकों के एक समूह ने चेतावनी दी है, जिसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक गेहूं पर कथित तौर पर ब्लास्ट बीमारी की महामारी का खतरा मंडरा रहा है। उनके शोध के निष्कर्षों के अनुसार साउथ अमेरिकन व्हीट ब्लास्ट फंगस तेजी से एशिया और अफ्रीका में फैल रहा है। गेहूं में कीट और रोगों के कारण उपज का नुकसान होता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह रोग पूरी दुनिया में फैल सकता है और इस खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज दी है। सीजीएचएस के नियमों में बदलाव हो गया है, अब फायदा मिलेगा। भारत सरकार केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा देती है और इस योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जो लाभार्थी और अस्पतालों दोनों को फायदे देंगे। सरकार ने सीजीएचएस पैकेज के रेट में बदलाव किया है। वहीं चीन से एक अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। चीन में एक और वायरस का कहर, H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत हो गई है। WHO ने सलाह दी है। बड़ी खबर आ रही है। स्टेशन मास्टर से लेकर टीचर और नर्स तक आज 71,000 युवाओं को पीएम मोदी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा और इस दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत विभिन्न पदों पर आज तैनात किया जाएगा, यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे। यूक्रेन ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मेडिकल छात्र भारत में दे सकते हैं फाइनल एग्जाम। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन भारतीय मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने जा रहा है। यूक्रेन भारतीय छात्रों को भारत से ही एग्जाम में बैठने की अनुमति देगा। उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज आई है। अब हर महीने चीनी और नमक में मिलेगी 50% की सब्सिडी। 13 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा अन्य राशन कार्ड धारकों को भी इतनी मात्रा में सरकारी राशन की दुकानों से हर महीने चीनी और नमक दिया जाएगा। HDFC बैंक ने बड़ी सौगात दी है। कर्ज की ब्याज दर को 85 बेसिस पॉइंट घटाया है और ऐसे में अब आपकी EMI कम हो जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए भी खुश खबर आ रही है। अब क्रेडिट कार्ड से भी आप UPI का पेमेंट कर पाएंगे। UGC नेट 2023 रिजल्ट का इंतजार भी खत्म हो गया है। आज रिजल्ट घोषित होने वाला है। UGC अध्यक्ष ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट में खुश खबर आ रही है। रेलवे ने दिव्यांगजन यात्रियों के लिए निर्धारित कोटा तय किया है। यानी भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में दिव्यांगजनों की यात्रा को और सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए आरक्षित सीटों के कोटे को लेकर नया बदलाव किया है। एक एडवाइजरी जारी की गई है। दिव्यांगजनों के लिए स्लीपर क्लास में 4 बर्थ का कोटा रहेगा, जिसमें 2 नीचे की सीटें रहेगी और 2 बीच की सीटें होगी। थर्ड AC में दिव्यांगजनों के लिए 2 वर्ग आरक्षित रहेगा, जिसमें 1 सीट नीचे की और 1 मिडिल बर्थ होगी। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों में पूरे किराए पर 4 वर्ष का कोटा निर्धारित किया गया, जिसमें
2 बर्थ नीचे की होगी और 2 अपर बर्थ रहेगी। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए उन ट्रेनों में भी कोटा निर्धारित किया गया जिसमें सेकंड क्लास सीटिंग यानी 2S या फिर एसी चेयर कार के 2 से अधिक कोच होते हैं। इनमें भी दिव्यांगजनों के लिए 2 सीटों का कोटा आरक्षित किया गया है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। आईपीएल 2023 के एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से हरा दिया। 12 अप्रैल 2023 यानी बुधवार को हुए मुकाबले में राजस्थान ने सीएसके को जीत के लिए 176 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी 6 विकेट पर 172 रन ही बना पाए। हरियाणा में प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च हो गया। 88 शहरों का प्रॉपर्टी डेटा अपलोड होगा। टैक्स के साथ गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। यानी हरियाणा में प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च हो गया। सरकार ने हर शहर को साफ सिटी सेफ सिटी बनाने की मुहिम के तहत ये बड़ी कार्रवाई शुरू की है और इससे सरकार के प्रॉपर्टी पोर्टल पर 88 शहरों का डेटा अपलोड हो सकेगा। लोग घर से ही कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए अपनी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को 1 माह अर्थात 15 मई तक वेरीफाई कर सकता है। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 2 से 10वीं तक एडमिशन शुरू हो गए। 7 से 16 साल तक की उम्र के विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। राजस्थान समेत देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें कक्षा 2 से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन किया जा रहा है। दिल्ली में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है और कहा गया कि सभी स्कूल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, गर्मी से संबंधित बीमारी से स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने और उचित उपायों को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका पर ईडी की दलीलों के बाद नई तारीख मिल गई। कोर्ट ने 18 अप्रैल की और तारीख तय की है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर आई है। बैंक का ये नया टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। घर बैठे ही आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पीएनबी ने ग्राहकों के लिए नया कस्टमर केयर नंबर जारी किया है। बैंक ने अपने नए कस्टमर केयर नंबर 1800 और 18002021 को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए अवकाश का ऐलान हुआ है। 1 मई से लेकर 15 जून तक छुट्टियां मनाएंगे छात्र। गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो गया। 1 मई से गर्मी की छुट्टियां रहेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। चारधाम यात्रा में 5000 से अधिक व्यावसायिक वाहन संचालित होंगे। मार्ग पर 5 इंटरसेप्टर दल भी रहेंगे। वहीं ट्विटर का इस्तेमाल अब बंद करेगा। अमेरिकी रेडियो नेटवर्क NPR अकाउंट के नए लेबल को भ्रामक बताया। कभी चिड़िया कभी कुत्ता, ये अपडेट तो आपको मालूम ही है। चलिए, NMC के नाम पर जारी हो रहे फर्जी अलॉटमेंट लेटर को लेकर अलर्ट आया। जांच में ना आए। नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC ने MBBS सीट अलॉटमेंट के लिए फर्जी अलॉटमेंट लेटर के खिलाफ कैंडिडेट को चेतावनी दी है। इस रूट पर 29 अप्रैल तक रद्द रहेंगी ये 14 ट्रेनें। रेलवे ने लिस्ट जारी की है। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगातार काम करता रहता है और इस कारण से कई बार रेलवे को कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। और इसी कड़ी में रेलवे ने 14 रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी की है। रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण के कारण गोरखपुर कैंट स्टेशन से होकर गुजरने वाली 14 गाड़ियों को रद्द करने का फिलहाल फैसला हुआ है। इसके अलावा बिहार और बंगाल के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसका रूट और टाइम शेड्यूल भी जारी हो गया। ये समर स्पेशल ट्रेन 15 अप्रैल से 11 जून के बीच चलाई जाएगी। कोविड से जंग में अगले 10 से 12 दिन महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। नया वेरिएंट XBB.1.16 बहुत ही ज्यादा घातक बताया जा रहा है। हमारे देश में भी एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी बढ़ने लगी है। यानी सावधानी और सजग रहने का समय एक बार फिर आ चुका है। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार आप देख सकते हैं। बीते 24 घंटे में 1149 केस सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना का खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 1115 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यानी अब ज्यादा सावधान रहने का समय आ गया है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7830 नए मामले सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने भी मास्क को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त निर्देश जारी हुए हैं। बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच समीक्षा की गई। आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अस्पतालों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य हो। कोविड से बचाव के लिए जागरूकता भी बढ़ाई जाए। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग भीड़ भाड़ से बचें। बेंगलोर में 40% बढ़ गया किराया। अब रेंट पर रहें या फिर खरीद लें प्रॉपर्टी। एक बार फिर से एनालिसिस करने का समय आ चुका है। बिहार, बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर में भी धरती हिली यानी भूकंप आया। बुधवार के अपडेट्स हैं। बारिश के बाद अब दिल्ली में गर्मी की तपिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में वीकेंड पर 40 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। दिल्ली वाले अब सख्त गर्मी से परेशान होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आ रहा है कि दिल्ली से लखनऊ तक तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी भी परेशान कर सकती है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में हल्की ठंड के बाद अब तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने देश के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स में होमगार्ड के 1501 पदों पर भर्ती चल रही है। ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिल रहा है। वहीं 75 लाख रुपए कैश, 200 बैंक खाते और 50 सेल कंपनियां। अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी की बड़ी छापेमारी हुई है। इसी बीच आपको बता दें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को बुधवार को प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया। गुरुवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
और इसी बीच ईडी ने प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। खुशखबरी आ रही है, शुरू होने वाली है वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस। कंपनी इस तरह के प्लान बना रही है। वहीं चैट जीपीटी के फायदे तो बता दिए, अब आप इसमें कमियां ढूंढिएगा। इनाम में आपको 16 लाख रुपए मिलेंगे। चैट जीपीटी डेवलपर कंपनी ओपन एआई पर एक प्रोग्राम चला रही है। ओपन एआई बग बाउंटी प्रोग्राम में कंपनी की टेक्नोलॉजी में कमी बताने वाले लोगों को इनाम मिलेगा। वहीं बुरी खबर है, इन डिवाइस पर नहीं चलेगा गूगल सपोर्ट। कई आपका डिवाइस तो इस लिस्ट में नहीं है। दरअसल गूगल ने थर्ड पार्टी स्मार्ट डिस्प्ले के लिए सपोर्ट बंद करने का फैसला लिया है। प्रभावित डिवाइस में लेनोवो स्मार्ट डिस्प्ले, JBL लिंक व्यूअर, LG XBoom AI 3QWK9 स्मार्ट डिस्प्ले शामिल है। ये वीडियो कॉल और मीटिंग की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फुटपाथ के बच्चों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए नई पॉलिसी। सभी जिलों और प्रखंडों में सर्वे किया जाएगा। रॉयल एनफील्ड की भी बड़ी तैयारी हो रही है। पहली इलेक्ट्रिक बाइक के लॉन्च को लेकर खुलासा हुआ है। दरअसल रॉयल एनफील्ड 2 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आर्किटेक्चर पर काम कर रहा है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून बना। खाद्य शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है। अभी हाल ही में सरकार और डॉक्टरों के बीच 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। फिलहाल राजस्थान में राइट टू हेल्थ विधेयक को राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन। खाने के साथ आइसक्रीम भी दी गई। राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। पीएम मोदी जी ने बुधवार सुबह वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाई। वहीं राजस्थान में इस साल मानसून में कम होगी बारिश। 40% इलाकों में सामान्य से कम बरसात हो सकती है। गर्मी तेज पड़ेगी, इस तरह के अनुमान है। दिल्ली रोडवेज की बसों में मजदूरों को फ्री सफर का तोहफा। सीएम केजरीवाल ने श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार महिलाओं की तरह दिल्ली में भी रजिस्टर्ड लाखों निर्माण श्रमिकों को भी डीटीसी की बसों में फ्री सफर का तोहफा दे सकती है। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग को डीटीसी से बात कर इसकी संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। और अगर इस तरह से संभव होता है तो फिर दिल्ली सरकार बस पास के बदले डीटीसी को एक तय शुल्क का भुगतान करेगी ताकि उसको आर्थिक नुकसान ना हो और लोगों को इस तरह की सुविधा मिल सके। वहीं हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। वैल्यू कट केवल रिकॉर्ड में दर्ज होगा। किसानों को पूरा भुगतान किया जाएगा, यानी वैल्यू कट का असर किसान पर नहीं पड़ेगा। किसान के खाते में पूरी रकम आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमत में उछाल आया। चांदी भी 75,000 के पार चली गई है। बुधवार सुबह सोने का भाव 60,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,365 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस, मौसम की जानकारी। संपूर्ण भारत का आज 13 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मेघ गर्जन हो सकती है। दक्षिण गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा केरल के दक्षिणी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।